हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में। जी हां, आप ही का जो ये प्लेटफॉर्म है, आप ही का जो ये चैनल है, इसको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली हो गई 8 मिलियन के पार। इसको आपने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही सराहा है इस चैनल को। तो इस छोटी सी खुशी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए गिफ्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हम लेकर आए आपके लिए, हमारा लेकर आए कंटेंट। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आए, सर आप लोगों का जो कंटेंट है ये कहाँ मिल सकता है पीडीएफ फॉर्म में, क्या कोई टेलीग्राम चैनल है, क्या हमको कहाँ फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इन सब का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च किया है हमारा कंटेंट। तो ये कंटेंट जो है, ये बेसिकली हमने क्या करा है, पूरा जो हमारा कंटेंट ऑल ओवर था उसको रिफाइन करा, कंपाइल करा, उसकी जो कंटेंट क्वालिटी थी उसको और अपग्रेड करा और रूप दिया है इसको बुक का। तो ये बुक्स आपको ई कंटेंट और एक फिजिकल बुक्स के रूप में मिल देंगी, जहां पे क्या करना है आपको, जिसने डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें, प्रेफरेंसेस बढ़ें, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और जैसी इन्फॉर्मेशन हम तक आती है हम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम साथ साथ में देंगे ही देंगे। तो हाँ, अब क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है ये 8 मिलियन तो पहुंच गया है, बट इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और आगे तक अपने नए माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव करने हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से इस नए चैप्टर में। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन में। यहाँ पे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जब हम रिवाइज करते हैं तो हम बात करते हैं लड़ाइयों के बारे में, हम बात करते हैं एक बहुत ही हिस्ट्री के उस एस्पेक्ट पे जो कि बहुत कॉमन चीज दिखाई देती है कि चेंजेस क्या क्या है। यहाँ हम बात करने वाले हैं किस पे, एजुकेशन पे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे यहाँ पे लेकर आते हैं क्या, वेस्टर्न एजुकेशन। जी हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर्स है, कैसे कैसे व्यूज आते हैं, उसके रिटेलिएशन में इंडियंस क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलती हैं। तो ये सीरीज फिलहाल के लिए क्या है आपके लिए, किस पे बेस्ड है, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड है, और आपके क्वेश्चन पेपर्स को स्क्रूटनाइज करने, उसको और फर्दर एनालिसिस करने पे बेस्ड है। एमसीक्यूज की जब हम बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एमसीक्यूज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नया ट्रेंड जो है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सबसे पहले 1 मार्क के आएंगे। सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 20% से लेकर 25% के जो टोटल मार्क्स हैं वो कंप्राइज करते हैं। ठीक है, सीबीएसई गाइडलाइन ये बोलता है कि कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स 20% या 25% तक के जो मार्क्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होने चाहिए। तो कोई भी देखो आपको ना बिल्कुल थाली परोस के नहीं देने वाला। तो इस एमसीक्यूज को टफ बनाने के लिए एक नए ट्रेंड्स आए। जी हाँ, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा जाता है आपके सामने क्या, पिक्चर बेस। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक फोटो दे दी जाएगी और उस फोटो को आइडेंटिफाई करना रहेगा, या तो इंसान कौन है या फोटो किसने बनाई है, इसमें फोटो में हो क्या रहा है। दूसरा आपके सामने आ जाता है क्या, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, हॉट्स की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मल्टीपल आंसर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं वो वाइबल होते हैं, जैसे कि भाई कुछ कोडिंग सीरीज आ जाती है, कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, वो हो जाते हैं कि आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। फिर आते हैं आपके असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही लेटेस्ट हॉट ट्रेंड है आपका किसमें, आपके एमसीक्यूज में। तो ऐसे जो हैं, जो ट्रेडिशनल एमसीक्यूज हैं, उनको इन तरीके से क्या करा जा सकता है, रिप्लेस करा जा सकता है और आपके लिए एक थोड़ा टफ बनाया जा सकता है। बात करता हूं सॉल्विंग के बारे में, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज अपार्ट फ्रॉम बुक या चैप्टर की, हमको ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर बुक में कि जो साइड में इंफॉर्मेशंस दी हुई रहती हैं बॉक्सेस में, वहां से ज्यादातर क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, या आप समझते हैं कि वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है इस टाइप से। जी नहीं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनाता। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो रहती है बॉक्सेस में, उसी में से क्या बनाए जाते हैं, आपके ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम एमसीक्यू के सॉल्व करते हैं साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। तो यहाँ पे अटैक का मतलब कोई बमबारी नहीं है, कोई गोलीबारी नहीं है, बेसिकली क्रिटिसिज्म की बारी है। क्या बोल रहे हैं हम, क्रिटिसाइज की, क्रिटिसिज्म की बात करें तो ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसिज्म किसने करा, थॉमस मैकाले, जेम्स मिल, विलियम एडम, बोथ ए एंड बी। तो हम जब विलियम एडम के बारे में बात करते हैं तो ये ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते हैं आपके थे सही, ठीक है। बट जेम्स मिल और जब हम थॉमस मैकाले की बात करते हैं तो ये 2 पर्सन्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही खुल के जो ईस्टर्न एजुकेशन है या जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो ईस्ट का एजुकेशन उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। और थॉमस बैबिंगटन मैकाले एक ऐसे पर्सन रहते हैं जो कि क्या होते हैं, आपको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहते हैं उस टाइम पे, और उन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इन्फ्लुएंस करते हुए लेकर आते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, बोथ ए एंड
बी। जी हाँ, दोनों ही क्या थे, जेम्स मिल और थॉमस मैकाले, ये थे अटैकर्स थे या क्रिटिक्स थे किसके, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन के। इन विच ईयर विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा। विलियम जोन्स की जब बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट थे, ये क्या थे, एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे। तो ये कब आए थे, ये पूछ रहा है कि कब आए थे, 1783, 1743, 1793 या 1885। आंसर जाएगा इसका क्या, 1783। 1783 में कैलकाटा में इनकी पोस्टिंग होती है, किसमें, आपके कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट में। Who set up the Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal की जब हम बात करते हैं तो ये एक ओरिएंटलिस्ट सोसाइटी थी जो कि डेडिकेटेड थी किसके, इंडियन एजुकेशन को या इंडियन रिलीजन कल्चर को रिवाइव करने पे। ठीक है, तो विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नाथानियल हेल्डहेड या ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों अपने आप में क्या थे, बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट थे अपने टाइम के, और इन्हीं की आप कह सकते हो बदौलत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। The idea of William Jones were supported by, विलियम जोन्स के आइडिया को किसने सपोर्ट करा, तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक, जेम्स मिल, थॉमस मैकाले या चार्ल्स वुड। तो देखो, जब हम बात करते हैं जेम्स मिल के बारे में और थॉमस मैकाले के बारे में, तो ये तो क्रिटिक्स थे, राइट। बट जब हम बाद में और फर्दर स्टडी करते हैं इस चैप्टर को, तो हमको ये पता चलता है कि चार्ल्स वुड जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अफेयर हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है, वो वुड्स डिस्पैच लेकर आते हैं। जी हाँ, एक अगेन अ फॉर्म और अ स्टील स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। जी हाँ, इनको क्या बोलता है, इस्पात का ढांचा बोला जाता है वुड्स डिस्पैच को, भारतीय एजुकेशन का। तो ये तीनों ऑप्शंस जो होते हैं यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो होते हैं विलियम जोन्स के साथ ही रहते हैं, ओरिएंटलिस्ट रहते हैं अपने आप में, और इन्होंने सपोर्ट करा था किसको, विलियम जोन्स के आइडिया को। इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस, नेम द स्पीकर। ये स्टेटमेंट अपता है क्या, इंग्लिश एजुकेशन ने क्या करा है, इंडियंस को एनस्लेव कर दिया। तो किसका स्टेटमेंट था, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट देते हैं हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही एंटी थे इस वेस्टर्न एजुकेशन के। उनका बिलीफ था कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये इंडियंस को इंडिया में ही क्या बना रही है, स्लेव्स बना रही है। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, महात्मा गांधी। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आता है, जब मैकाले अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं और उसके बाद ही उनके रिकमेंडेशंस को कह लीजिए या उनके थॉट्स पे बेस्ड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है 1835 में। हु वॉज विलियम एडम, विलियम एडम कौन थे, ये क्या थे, विलियम एडम एक पर्सन थे जिन्होंने रिपोर्ट कर बनाई थी वर्नाकुलर स्कूल्स पे। जी हाँ, ये क्या थे, अपने आप एक स्कॉटिश मिशनरी थे। क्या थे ये, स्कॉटिश मिशनरी। फ्रॉम वेयर डिड विलियम जोन्स स्टडी ग्रीक लैटिन। ध्यान देना बेटा, दो तीन विलियम है, एक विलियम जोन्स है जो कि ओरिएंटलिस्ट हैं, विलियम एडम्स है जो कि स्कॉटिश मिशनरी थे, एक विलियम सर्टिंग भी आएंगे जो कि बहुत बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो विलियम जोन्स की स्टडी कहाँ से हुई थी, तो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने क्या करी थी, अपनी ओरिएंटलिस्ट स्टडी कंप्लीट करी थी। अब मदरसा वो सेटअप इन कैलकाटा इन 1781। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मदरसा स्टैब्लिश हो गया 1781 में टू प्रमोट द स्टडी ऑफ। तो मदरसा की जब हम बात करते हैं तो मदरसा इज एन इस्लामिक एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, तो एंशिएंट स्क्रिप्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, उर्दू मुस्लिम रिलीजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, रिलीजन नहीं एजुकेशन होता है। तो उर्दू और अरबिक हमारे पास में क्या आते हैं, दो ऑप्शन वाइबल होते हैं। बट जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि मदरसा के बारे में, तो वहाँ पे एक अरबिक एजुकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है, अरबिक एजुकेशन दी जाती है। और इसको प्रमोट करने के लिए 1781 में ओरिएंटलिस्ट ने क्या करा था, एक मदरसा स्टैब्लिश करा था कैलकाटा में। विलियम एडम टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, विलियम एडम की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वो स्कॉटिश मिशनरी की बात हो रही है। तो इसने कहाँ का टूर करा था, तो आपने बिहार और बंगाल का टूर करा था। और उन्होंने ये पाया था कि यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल्स स्टैब्लिश्ड हैं, वर्नाकुलर स्कूल स्टैब्लिश्ड हैं, जहाँ पे 20 से 30 बच्चों की क्वांटिटी है एक स्कूल में। बट ऐसे कम से कम 1 लाख से 2 लाख के बीच में स्कूल हैं सिर्फ बिहार और बंगाल में। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा था, अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा था। और इन्हीं की रिपोर्ट में के बेसिस पे आगे जाके वर्नाकुलर स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसको एंग्लिसाइज करा जाता है। तो ये थे आपके सामने क्या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट के दौरान। आपको यहाँ पे मिलते हैं सीबीएसई के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो सीबीएसई से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव्स हैं उनके यहाँ पे भी एजुकेशन जो है आपको कंप्लीटली 100% फ्री प्रोवाइड करा जाता है मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं जैसे वेरियस कोर्सेज, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश जैसे कई सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे 100%
100% फ्री। हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट हो गई magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन हो गया। अगेन आपसे कोई भी कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे ये सारी लिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी एज अ सेपरेट टैब्स, तो आप टैब्स पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है और सेम इंटरफेस हमारे आपके एप्लीकेशन में भी बरकरार है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ इस मैग्नेट ब्रेन्स के परिवार को और बढ़ाना है तो इस वीडियो को जम से शेयर करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।